हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ठीक है, ये हम लोगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन उसमें है। देखिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, सबसे पहले तो हम उत्क्रमणीयता को समझते हैं कि उत्क्रमणीयता होती क्या है। क्योंकि प्रकाश तो आपको पता है, उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? उल्टा। समझ में आया क्या होता है? उल्टा करने की क्रिया या प्रक्रिया, उसी को उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश को उल्टा सीधा कुछ यहाँ पर किया जाने वाला है। चलिए देखते हैं किया क्या जाने वाला। देखिए, यहाँ पर दिया है प्रकाश के परावर्तन के घटना में। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ में आया? अगर मान लीजिए जैसे ये दर्पण है, ठीक है, क्या है? दर्पण है। ठीक है, अगर इसमें जो आपतित किरण है, यहां पर देख लीजिए, यदि परावर्तित किरण है, भाई एक आपतित किरण होती है। ठीक है, अब आपको तो पता है आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण कैसे कहते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भाई जितना पिछला वीडियो आप लोग पढ़ते रहेंगे ना क्रम से, तो आसानी होगी। ठीक है, अभी पेपर काफी दूर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी कोर्स को खत्म भी कर देंगे, है कि नहीं, और अच्छे से भी पढ़ करके। लेकिन पिछले वीडियो ध्यान में रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और हमें भी पढ़ाने में, क्योंकि बाकी चीजें बार बार बतानी नहीं पड़ेगी, तो और ज्यादा पढ़ा पाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या कहा गया, अगर मान लीजिए आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, अगर ये आपतित किरण है, इसको अगर परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो ये आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। ठीक है, बस इसी गुण को, क्योंकि इसमें उल्टा करने का, इसमें कुछ परिवर्तित नहीं होता कि अगर आप इसको आप अपवर्तित किरण को परावर्तित मान लोगे तो ये यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी, या फिर यहाँ की बजाय यहाँ चली जाएगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो आपतित किरण, यदि आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लिया जाए, तो परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगती। मतलब कि आप समझिए, चाहे इसको ये मान लो, चाहे इसको ये मान लो, ये अगर आप आपतित किरण को परावर्तित मान लोगे तो ये आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगेगी। इसको आप परावर्तित किरण मान लोगे तो ये आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगेगी। बस इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। आगे समझ में, है ना? तो अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कुछ? दूसरे शब्दों में हमने आसान बनाने के लिए भी लिख दिया है, या दर्पण को में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग दर्पण शीशा देखते हैं ना, तो उसमें जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो आसान शब्दों में हो गया। ये जटिल शब्द वाला भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, दिया है किसी, सबसे पहले वस्तु दी है, मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी है। ठीक है, हम देखते हैं, बना के ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये आम है। ठीक है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरणें चली, ये जा रही हैं। ठीक है, और यहां पर एक दर्पण रखा है। ठीक है, दर्पण रखा है। तब क्या होता है, ये परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अब भाई यहां पर जाएंगी तो पीछे इसके चिकना जो सतह होती वहां पर टकराती है। टकराने के बाद ये जहां पर मिलती हैं दर्पण में,
जहां पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि ये कोई वस्तु है, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें गई, यहां पर टकराई, मतलब परावर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ, तो फिर जहां पर मिलेंगी, मान लीजिए ये गई और ये सब यहां पे मिल रही है, तो इसे ही क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। समझ में आया? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे या फिर उसी बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना? ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये कठिन लगता है तब आप ये भी याद कर सकते हैं कि दर्पण में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। इससे आसान और क्या हो सकता है कि नहीं? दर्पण में जो आकृति बनती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और देख लेते हैं दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। और बोर्ड के हिसाब से अनुसार ये क्वेश्चन जरूरी है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, याद कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु, जैसे यही सेम आपको वहां पर भी लिखना रहता है, मान लीजिए किसी वस्तु से, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, या फिर इसे मान लेते हैं ये दर्पण है। तो किसी वस्तु से या फिर किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं और चलने के बाद परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अगर वास्तव में मिल रही हैं, वहां पर अगर वास्तव में मिल रही है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? सेम अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि किसी, आप ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, उस जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसे आप पर्दे पर ले सकते हैं। ये पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा, इसे आप पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हैं। पर्दा समझ रहे हैं ना आप? ये जो आप दीवार पर ले सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं, कहीं पर भी इनको लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब वस्तु के किसी बिंदु से, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरणें चली और ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद में वास्तव में नहीं मिलती, ठीक है, वास्तव में नहीं मिलती है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं मिलती लेकिन मिलती हुई हमें ऐसा लग रहा है कि वहां प्रकाश की किरणें सब मिल रही हैं, प्रतीत होती है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आया? तो आभासी प्रतिबिंब, जैसे हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, वो भी एक आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। समझ में आया? और प्रोजेक्टर आपने देखा होगा ना, प्रोजेक्टर में आप उसे दीवार पर दे सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं आराम से, तो वो कैसा उदाहरण है? वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा ना, कई सारे प्रोग्राम्स में या फिर कहीं पर भी देखा होगा आपने। तो समझ में आ गया ना कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरीके से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इसमें हमने आपको बता दिया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले आने वाले वीडियो में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और हम रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी ये हम लोग जल्दी से जल्दी कोर्स समाप्त कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।